नमस्कार, मैं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे विभूति के बारे में जो स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक और प्रशासक के रूप में आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित की थी। आप थे पद्म विभूषण सर CPN सिंह उर्फ चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। आपने एक राजनयिक के रूप में, एक राजनेता के रूप में और शिक्षाविद के रूप में देश के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया था। श्री सिंह का जन्म बिहार के सारण जिले में के परसागढ़ के एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA किया, जहां से 1925 में मल्लिक स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। बिहार लौटने के बाद 1927 में तत्कालीन बिहार विधान परिषद के लिए चुने जाने के बाद वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। मुजफ्फरपुर के जिला बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए, जहां उन्होंने 1934 के नेपाल बिहार भूकंप पीड़ितों के लिए अतुलनीय योगदान दिया। 1935 के नए साल की सम्मान सूची में उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया। 1945 में उन्हें नए पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विकास में उनके योगदान की सभी ने सराहना की। उन्होंने नए खोले गए विभागों के प्रशासन के लिए देश भर से प्रतिष्ठित शिक्षकों को बुलाया। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके समर्थन पर प्रकाश डाला और परंपरा आज भी जारी है। पटना विश्वविद्यालय के 13 कॉलेजों में 3 विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य 8 लड़कियों के उच्च प्रतिशत के साथ सहशिक्षा वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विस पूर्वी भारत के सबसे पुराने मनोवैज्ञानिक सेवा केंद्रों में से एक की स्थापना 1945 में उनके द्वारा की गई थी। संस्थान कृष्णा कुंज में स्थित है। राज्य के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वर्गीय सर गणेश दत्त सिंह द्वारा संस्थान के भवन को विश्वविद्यालय को दान में दे दिया गया था। 1946 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता के बाद सन 1949 में उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेपाल में भारत का राजदूत बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यकाल के दौरान नेपाल के राजा ने 1950 में भारतीय दूतावास में शरण ली। काठमांडू में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 1953 में अविभाजित पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भाखड़ा बांध बनवाया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान स्थापित किया। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया। वह जवाहरलाल नेहरू के घनिष्ठ मित्रों में थे। उनके अलावा प्राचीन कला केंद्र, कला और संस्कृति के लिए एक संस्थान चंडीगढ़ में 1956 में उनके सक्रिय समर्थन और दयालु संरक्षण के साथ स्थापित किया गया। 1958 में वे जापान में भारत के राजदूत के रूप में गए, जहां उन्हें ओहटानी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद वे भारतीय रिजर्व बैंक और IDBI के बैंक के निदेशक और कई कंपनियों के अध्यक्ष बने। 1977 में उन्हें देश को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सिंह का महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान उनके परिवार और बाहर दोनों जगह जग जाहिर था। उन्होंने अपनी बेटी प्रतिभा सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए समर्थन दिया। वह अपनी पोती रत्ना सिंह, अब रत्नवीरा, के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध के बावजूद CBSE बोर्ड परीक्षा में टॉप किया
और दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया। रत्ना वीरा एक बेस्ट सेलिंग लेखक और कलाकार हैं और उनकी पहली किताब डॉटर व्हाइट कोट ऑर्डर को बहुत प्रशंसा मिली है। श्री सिंह का निधन 93 साल की उम्र में 1994 में हुआ। आइए उस महान सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजनेता को हम नमन करते हैं। कल पुनः मिलते हैं किसी नए महापुरुष की जीवनी के साथ, जिनका कल जन्मदिन होगा।